ये इसकी है अलग है। इसमें तो ये बताया है कि इस नमोकार मंत्र का क्या फल है, क्या महिमा है। उन्होंने कहा कि ये पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। ये अर्थ होता है इसका। ये तो उसका भाग नहीं, बोलो तो कोई मना ही नहीं, बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा भी हमें ऐसा आग्रह नहीं है और आपको भी ऐसा आग्रह रखना उचित नहीं है कि ये नहीं बोला तो अधूरा है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब सब तरह के लोग हैं, किसी तरह का किसी के चित्त में ऐसा विकल्प नहीं बाकी रह जाए, इसलिए मैंने उसके बाद जब जब भी शांति पाठ कराया तो 9 बार नमोकार मंत्र बोलने के बाद एक बार ये बोला, 9 बार के साथ 9 बार तो नहीं बोला, हर बार तो नहीं बोला, लेकिन 9 बार नमोकार मंत्र के बाद एक बार ये 105 नमो यार बोल दिया, ताकि कहीं किसी भाई के मन में ऐसा विकल्प नहीं रहे कि भाई ये बोला नहीं है क्या। हाँ 67 अक्षर का। हाँ तो उसमें इसको जोड़ करके मान लेते हैं। बाकी तो नमोकार मंत्र में 35 अक्षर बोलते, 5 पदों के 35 अक्षर, तो 35 अक्षर तो हो गए पूरे नमो लोहे सब सावनम में। 58 मात्रा पूरी हो गई नमो लोहे सब सावनम में। तो इससे भी ये सिद्ध हो गया कि नमोकार मंत्र का ये भाग नहीं है इसे मंत्र। लेकिन क्या है, अगर अपन अपनी ये लगें कि नहीं है, ये तो नहीं है, हम तो नहीं बोलेंगे, तो एक लोकापवाद विसंवाद का कारण बन जाता है। कई लोगों की जैसी मान्यता हो तो इसको बोलने से कोई पाप तो लग नहीं रहा है, गलत तो हो नहीं रहा है, इसलिए मैं एक बार बोल दूं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो बताया ना, आपने बताया 67 अक्षर का श्वेतांबर भाई 67 अक्षर का नमोकार मंत्र बताते हैं। हाँ हर एक के साथ बोलते हैं, तभी तो हर एक के साथ बोलते हैं कि वो इसको जोड़ करके पूरा मानते हैं। खैर अब जगत में देखो जितने लोग हैं उतनी विचारधाराएं हैं और सही तरीका यही है कि एक दूसरे की विचारधाराओं को समझ लो। अगर आप दूसरे को बदलने की कोशिश करोगे या दूसरे को विरोध करने की कोशिश करोगे या दूसरे को गलत कहने की सिद्ध करोगे तब तो झगड़ा है। और झगड़े में पड़ने से मतलब भी क्या है अपने। हाँ अगर कोई मिथ्यात्व का पोषण हो रहा हो, अगर हमारे व्रतों में दूषण लग रहा हो, तब तो हमें विचार करना ही पड़ेगा, तब तो हम वो काम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा काम करने में हमें क्या आपत्ति हो सकती है कि जिससे कोई मिथ्यात्व का पोषण नहीं होता हो या हमारे व्रतों में दूषण न लगता हो, ऐसी बात में हमें क्या आपत्ति। बात आई तो ये भी कह देता हूँ, एक बार मैं 10 लक्षण में गया तो वहां पे एक भाई ने मेरे को कहा, पंडित जी आपने मंगलाचरण तो किया ही नहीं, प्रवचन किया और मंगलाचरण नहीं किया। तो मंगलाचरण तो करते ही है, जैसे नहीं करते हैं अपन ने, तो अब वो क्या है, जैसे अपन ने महावीर वंदना की 4 लाइन बोल दी, कुछ भी बोल दिया, ऐसा बोल लेते हैं अपन। तो बोले नहीं आपने मंगलाचरण नहीं किया। तो मैंने बोला था ना महावीर भगवान को नमस्ते, वे वर्धमान महान के पीछे हमारे ज्ञान, बोल नहीं वो तो हिंदी का है, वो तो ये है, वो है। उसके बाद मैं नमोकार मंत्र साथ में बोलता हूँ। आपने देखा होगा जब भी नमोकार मंत्र जरूर बोलता हूँ, और 4 लाइन कोई सी भी बोलूं ना बोलूं, नमोकार मंत्र जरूर बोलता हूँ। फिर भाई नमोकार मंत्र बोलने के बाद किसके मन में प्रश्न रह जाएगा कि मंगलाचरण नहीं किया, क्योंकि वो तो सर्वप्रथम लिखित जो ग्रंथ है अपने पास उपलब्ध षटखंडागम, अभी तो कसाय पाउड को माना जाने लगा, षटखंडागम, उसमें मंगलाचरण किया है नमोकार मंत्र, ये उसका मंगलाचरण है। तो अब नमोकार मंत्र बोलने के बाद तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपने मंगलाचरण नहीं किया। क्या करें, जगत है ना, नाना प्रकार के जीव है और नाना प्रकार की
उनकी मान्यताएं हैं, पकड़कर लेकर बैठे रहते हैं, लोग नाना प्रकार की बातों को लेकर बैठे हैं, जो भी है। और भी कई सारी बातें याद आ रही इस टाइप की, लेकिन अब उन सबको सुनाने से ये 51वां श्लोक का जो सार अपने को आज पढ़ना है, ग्रंथ पूरा करना है, तो अपन 51वां श्लोक पढ़ते हैं। देखिए, इष्टोपदेश मिति सम्यग् अधीत्य श्रीमान, ये श्रीमान गलत शब्द है इस ग्रंथ में, धीमान होना चाहिए, धीमान। धीमान माने बुद्धिमान, श्रीमान तो धनवान होता है, अर्थ में धीमान, ऊपर अशुद्ध शब्द है। अशुद्धियां बहुत छपती हैं आजकल शास्त्रों में। ये भक्तामर स्तोत्र की लय है, ये वसंत तिल का छंद है। इष्टोपदेश मिति सम्यग् अधीत्य धीमान, मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य, मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा, मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। क्या अर्थ है इस श्लोक का? इष्टोपदेशम इति, इति मतलब इस प्रकार, इष्टोपदेशम मतलब इष्टोपदेश को, सम्यक अधीत्य, सम्यक मतलब अच्छी तरह, भली प्रकार, अधीत्य मतलब पढ़कर समझकर, धीमान बुद्धिमान। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया? इति इस प्रकार, इष्टोपदेशम इष्टोपदेश को, सम्यक अधीत्य भली प्रकार पढ़कर समझकर, धीमान बुद्धिमान, मानापमान समता, मान और अपमान में समभाव को, मानापमान समता, मान और अपमान में दोनों में समता भाव रखता है। स्वमता विगण्य, स्वमत अपने आत्मा को मुक्ति करके, स्व को मुक्ति करके, और विगण्य विस्तार करके, अपने आत्मा को मुक्ति करके, और जो मान अपमान में क्या करता है? समता रखता है। मुक्ताग्रहो, और आग्रह को छोड़ देता है। मुक्त मतलब छोड़ना, किसको? आग्रह को। आग्रह मतलब क्या? मिथ्या आग्रह, मिथ्या मान्यता, मिथ्या आग्रह को, मिथ्यात्व को जो छोड़ देता है। विनिवसन, वो रहता हुआ, कहाँ रहता हुआ? सजने, स मतलब सहित, जन मतलब लोग, जहाँ लोग रहते हैं, ऐसे नगर में रहता हो, चाहे वने व, चाहे वन में रहता हो। मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को, निरुपमाम जो अनुपम है, जिस मुक्ति की किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, उसको उपयाति प्राप्त करता है। भव्य, भव्य। पूरे श्लोक का अर्थ समझ में आया? क्या अर्थ हुआ? कि जो बुद्धिमान भव्य, धीमान भव्य, बुद्धिमान भव्य, इति इष्टोपदेशम सम्यक अधीत्य, इस इष्टोपदेश को अच्छी तरह पढ़कर समझकर, स्वमतात् मानापमान समतां विगण्य, अपने आत्मा को मुक्ति करके जो मान अपमान में समता भाव रखता है, मुक्ताग्रह और आग्रह को, मिथ्यात्व को छोड़ देता है। सजने वने व निवसन, वो चाहे नगर में रहे और चाहे वह वन में रहे। निरुपमा मुक्ति श्रियम उपयाति, अनुपम मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। समझ में आया आपको? एक बार फिर से क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसमें? ये कह रहे हैं कि जो भी बुद्धिमान भव्य थी, हर कोई तो सुनेगा नहीं और हर कोई समझेगा नहीं, हर कोई अवधारण करेगा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो बुद्धिमान भव्य, बुद्धिमान वो नहीं है
जो बहुत पैसा कमा लेगा। बुद्धिमान वो नहीं है जो बहुत पद प्रतिष्ठा अर्जित कर लेगा। बुद्धिमान कौन है? सुनो, बोले बुद्धिमान तो वो होगा कौन कि जो इस विशिष्टोपदेश को सम्यक अधिक भली भांति पढ़ेगा, समझेगा और समझने के बाद क्या करेगा? जीव जुदा पुद्गल जुदा। मान अपमान किसका होता है? पुद्गल का। जीव को तो पहचानता ही नहीं है। किसी ने मेरे से कहा काला कलूटा कहीं का, वो इसका इसका मेरा अपमान कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, क्या अपमान कर दिया? मेरे को जानता ही नहीं है। मेरे को तो जिसको इसने बोला है वो तो मैं हूं ही नहीं। मेरे अंदर काला गोरापना है ही नहीं, मोटा पतलापना मेरे अंदर है ही नहीं, अमीरी गरीबी मेरे अंदर है ही नहीं। क्षयोपम ज्ञान से जो मेरे को आंकता है, मैं क्षयोपम ज्ञान हूं, मात्र क्षयोपम ज्ञान वाला हूं नहीं। इसने मेरे को जो भी अपमान करेगा ना, वो किसके आधार से करेगा? मेरे आत्मा के स्वरूप के आधार से करेगा, मेरे स्वभाव के आधार से करेगा नहीं। तो जिसने जीव जुदा पुद्गल जुदा समझ लिया, जीव को मुख्य कर लिया, वो तो मान अपमान में समता भाव आ जाएगा उसको। और जो अपने को शरीर मानता रहेगा, अपने को आत्मा नहीं मान सकेगा, उसको तो मान अपमान में राग द्वेष हर्ष विषाद हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसा सोच। और क्या? मुक्ताग्रह हो, आग्रह छोड़ दे। आग्रह देखो, पहली बात तो जिनवाणी का सुनना ही दुर्लभ है, और कदाचित कोई सुन लेता है तो आग्रह छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ऐसा कहते हैं कि अपनी मान्यता के अनुसार, अपने अभिप्राय के अनुसार तो जिनवाणी अनेक बार सुनी, लेकिन जिनवाणी के अनुसार अपना अभिप्राय हमने एक बार भी नहीं बदला। तो जिनवाणी में नाना अपेक्षाओं से कथन आते हैं। जो मान्यता हमारी चल रही हो, उसी अपेक्षा का कथन आ जाए तो हम उसका बैनर बना के, पोस्टर बना के, तख्ती लेके दीवार पे लिखा के और सबको ये बताते, देखो ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। और जब उसके अपर अपेक्षा का कथन आता है तो हम उस तरफ दृष्टि भी नहीं करना चाहते। कोई हमें वो कथन दिखाए तो हम देखना ही नहीं चाहते। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। जिनागम कह रहा है कि भाई वस्तु अनेकांतात्मक है, नित्यानित्यात्मक है, एकानेकात्मक है, भेदा भेदात्मक है, और हम उसे सर्वथा एक रूप ही मानते हैं। एक आग्रह है। कौन सा ग्रह परेशान करता है? शनि ग्रह तो मंगल ग्रह? कौन सा ग्रह परेशान करता है? कौन सा ग्रह परेशान करता है? ये आग्रह परेशान करता है। मिथ्या आग्रह परेशान करता है जीव को। शनि ग्रह से जीव परेशान नहीं है, हम अपनी मिथ्या मान्यता से परेशान है। अनादि से जो 4 गति और 84 लाख योनियों में जो घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है हमारा मिथ्या आग्रह। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हमें मिथ्या आग्रह छोड़ देना है। फिर इसके बाद तो वो कहते हैं मिथ्या आग्रह छोड़ने वाला भले नगर में रहे कि भले वन में रहे, दोनों मुक्ति जाएंगे। समझना बात को। यहाँ कह रहे जिसने मिथ्या छोड़ दिया ना, वो नगर में रहे कि वन में रहे। नगर में रहना मतलब गृहस्थ का प्रतीक है, और वन में रहना ये मुनि का प्रतीक है। समझ गए? कह रहे जिसने मिथ्या को छोड़ दिया,
जिसने मिथ्या आग्रह छोड़ दिया वो तो मुक्ति को जाएगा, भले वो गृहस्थ हो भले वो मुनि हो, तो गृहस्थ रहते रहते ही चला जाएगा। वही बात है, क्यों है वही बात है, वही बात क्यों है चित्त में। अब वो बात अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए ना कि गृहस्थ रहेगा कैसे, वो अल्पकाल में मुनि बनेगा ही बनेगा। जिसका आग्रह मिथ्या छूट गया वो अब दीर्घ काल तक गृहस्थी में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। को शंका करनी नहीं, वस्तु का स्वरूप ऐसा है भाई। जिसका मिथ्या आग्रह छूट गया, मिथ्या मान्यता छूट गई, अब देर हो सकती है, अब अंधेर नहीं है, वो अल्पकाल में मुनि बन के मोक्ष जाएगा। मुनि बने बिना तो कोई मोक्ष जाता ही नहीं है, जा सकता ही नहीं है। लेकिन उसने प्रारंभ कर दिया मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन लेकर, मिथ्या छोड़कर, अब वो ज्यादा दिन संसार में रहने वाला है। एक बात बताना चाहते, क्या बताना चाहते, देखो, इष्टोपदेश मिति सम्यक अधीत्य धीमान, मानापमान समता स्वमता विकन्य, मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने बनेवा, मुक्ति श्रियं निरुपमा उपयाति भव्य। अब हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ते। भव्य इष्ट उपदेश सुन तज हट माना मान, आत्मज्ञान समताग्रहे ले अनुपम निर्वाण। तो 4 लाइन में बात कही थी, हिंदी में वही बात 2 लाइन में कही। मेरे भव्य जी इष्ट उपदेश को सुन करके ताजी हट को छोड़कर, मिथ्या मान्यता को छोड़कर, मान अपमान की परवाह किए बिना, मान अपमान में समता भाव रखता हुआ, आत्मज्ञान और समता ग्रह, जो आत्मा का स्वरूप पहचान लेता है और समता भाव धारण करता है, ले अनुपम निर्वाण, वो अनुपम जिसकी उपमा, इसकी तुलना जगत में अन्य किसी से नहीं की जा सकती, ऐसे निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस इष्टोपदेश पढ़ने का क्या फल बताया गया, इस इष्टोपदेश का क्या महत्व बताया गया, बताइए। एक लाइन में, एक शब्द में उत्तर चाहिए, ज्यादा नंबर नहीं चाहिए। निर्वाण, एक शब्द में उत्तर दो, निर्वाण। इस इष्टोपदेश के पढ़ने का फल है निर्वाण, मोक्ष। अब बाकी सब बातें हैं, तो मोक्ष कैसा है, तो वो अनुपम है। अच्छा, अनुपम मोक्ष है, वो मिलेगा, तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया क्या रहेगी, तो बोले पहले इसको अच्छे से समझेगा, समझ के क्या करेगा, बोले मिथ्या आग्रह छोड़ेगा। मिथ्या आग्रह छोड़ के क्या करेगा कि मान अपमान में समता भाव धारण करेगा, मुक्त। ये तो सब प्रक्रिया की बात है, लेकिन एक शब्द में तो इसकी महिमा, इसका फल ये है कि मुक्ति को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है, तो आप और हम सबको मुक्ति प्राप्त करनी कि नहीं करनी। तो इष्टोपदेश को अपन ने सुन तो लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन पढ़ और सुनकर अब क्या काम बाकी रह गया, तो कहे एक तो यदि कोई मिथ्या आग्रह हो तो उसे छोड़ दो। मिथ्या आग्रह मतलब क्या, कि अपने को शरीर मानते हो, मैं मनुष्य हूँ ऐसा मानते हो, मैं काला गोरा हूँ, मैं अमीर गरीब हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ ऐसा मानते हो, तब तो वो बात छोड़ दो। जीव जुदा पुद्गल जुदा समझ करके, ये सारे नाम पुद्गल के हैं, मैं इन सबसे भिन्न ज्ञायक हूँ,
वो आत्मा को ऊर्ध्व कर लो। और मनुष्यों में सबसे बड़ी समस्या मान सम्मान की है। मनुष्यों में सबसे बड़ी कोई समस्या है तो मान अपमान की है। या तो मान के साथ कोई हमको जहर पिलाए तो भी हम पीने तैयार हैं। हाँ, सब प्रेम से पिलाना चाहिए, मान से। भले जहर भी पिलाए तो हम पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अपमान करके कोई हमको अमृत भी पिलाए तो हम नहीं पिएंगे। अरे भाई, वो अपमान करके भी अमृत पिलाएगा तो तू अमर हो जाएगा। पी ले, अपमान सही नहीं पी ले, क्या दिक्कत है। और वो सम्मान सहित भी तेरे को जहर पिलाएगा तो जहर पीते तो तू मर जाएगा, फिर तेरे मान का क्या होगा उस मान से। लेकिन हम मनुष्यों को मान बहुत प्यारा है क्या क्या कह रहे हैं संसार में। श्रीमद जी ने कहा कि ये मनुष्य गति में मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। जीव सब कुछ छोड़ देता है लेकिन मान नहीं छोड़ पाता, यही आकर अटक जाता है। सब कुछ छोड़ने के बाद भी यहाँ आकर अटक जाता है। इसलिए ये हाईलाइट किया उन्होंने। छोड़ना तो क्रोध भी है, छोड़ना तो मायाचार भी है, छोड़ना तो लोभ भी है, छोड़ने तो सारे विकार है। एक भी विकार लेकर नहीं जा सकते मुक्ति में। मुक्ति में जाने से पहले सारे विकारों का खात्मा होगा। जब परम पवित्र होगा तभी जा सकेगा। लेकिन उन्होंने मान को मुक्त किया। क्यों? ये समस्या सदा ही रही है। पूज्यपाद के स्वामी के समय में भी रही होगी, 1500 साल पहले भी रही होगी है? हाँ, हम तो बोलते हैं मान हमने गढ़ रखे, हमने उदाहरण गढ़ रखे और हम बोलते हैं मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान व्रत किए राहु कटाए शीश। बोले मान सहित शंकर जी ने विष किया था तो वे जगदीश बन गए, भगवान कहलाए। और बिना मान के राहु ने वो पी लिया था अमृत, तो उसका सिर काट दिया गया। राहु के तो हो गए ना, वो बताया था आपको पहले है? हाँ, मरा नहीं है क्या? हाँ, मतलब राहु का शीश काट दिया पर मरा नहीं, तो अमृत पी लिया था ना उसने। तभी तो वो राहु और केतु तो हो गए, मतलब एक सिर और एक धड़ दोनों जिंदा है। सिर का नाम राहु और जो धड़ है बिना सिर का वो केतु, लेकिन दोनों जिंदा है राहु की, उस कथा के अनुसार। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर इतनी ऊंची बात गुरबाणी की चलती है, लेकिन यदि हम थोड़ा सा अपमान कर दे किसी का, कभी जरा कड़क बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो अगर नहीं सुनना हमें, अरे आपकी क्या बात है, आप हमारा अपमान कर दो तो हम भी नहीं आएंगे सुनाने के लिए। आप में अपने अंदर थोड़ी कुछ, ये स्थिति है हमारी। और यदि हमें मान सम्मान मिलता रहे ना, कोई मिथ्या बात सुनाए तो भी हम सुन लेते, गलत बात सुनाए, आगम विरुद्ध बात सुनाए, लेकिन हमें सम्मान मिलता रहे, मंच मिलता रहे, आगे बिठाए, माला पहनाए, तो हम सुनते रहेंगे, उसी बात का समर्थन करते रहेंगे, हमें मान सम्मान मिलता रहेगा। और मान सम्मान मिलना बंद हो जाए तो सत्य मार्ग को भी छोड़ करके चला जाता है। इसलिए ये मान को बहुत बड़ा बाधक माना है मुक्ति मार्ग में। इसलिए यहाँ पर इसको हाईलाइट किया है पूज्यपाद स्वामी।
और उन्होंने कहा कि देखो इस ईष्टोपदेश को सुनना, भली भांति सुनना, मिथ्यात्व छोड़ देना। एक तो मिथ्यात्व छोड़े बिना असर नहीं करेगा। ये परहेज है ना, परहेज करना पड़ता है। तो पहले खटाई छोड़ना, अगर कैरी खाएगा खट्टी और फिर ये दवाई लेगा तो असर नहीं करेगी। इसलिए पहले तो मिथ्यात्व छोड़ना भाई सुनकर। और क्या करना, ये मान अपमान, ये मिर्च मसाला ये छोड़ देना। ये खटाई तेल ये सब छुड़वा देते हैं ना, मिर्च मसाला तेल, ये है ये मान अपमान, मुख्य आग्रह, ये सब छोड़ो और अपने को आत्मा मानो, तो ये सब छूट जाएंगे और तब अनुपम मुक्ति की प्राप्ति होगी। इष्टोपदेश इस ग्रंथ का आज समापन हो रहा है। आपसे पूछ ले हम इष्टोपदेश का अर्थ क्या है? इष्टोपदेश का अर्थ बता सकते आप? अब तो पूरा हो रहा है, शुरू में भी बताया था। इष्टोपदेश मतलब क्या है? हाँ, अपने आत्मा के हित का उपदेश। इष्ट मतलब सुख, इष्ट मतलब हित, इष्ट मतलब मोक्ष, इष्ट मतलब मोक्ष का उपाय, इष्ट मतलब ध्यान, इष्ट मतलब रत्नत्रय और उसका उपदेश मतलब भली भांति निरूपण, बताना, कहना, समझाना कि हाँ आत्महित का उपदेश है। अब ये किसी को इष्ट नहीं लगे तो क्या कर सकते हैं? आत्मा के हित की बात है और वो भी हित की नहीं लगे, किसी को इष्ट नहीं लगे, इसको दीर्घ काल तक संसार में घूमना हो उसे तो नहीं लगेगी, लेकिन जिसको अल्पकाल में मोक्ष जाना है उसे तो प्यारी लगेगी। ऐसे इष्टोपदेश को कौन सुनकर, भव्य, भव्य किसको कहते हैं? किसको कहते हैं भव्य? है? अच्छा, ये परिभाषा, भव्य की परिभाषा बताओ, संस्कृत में याद है किसी को? कई बार आती है। तत्प्रतिप्रीति चित्तेन येन वार्ताभिः श्रुता निश्चितं स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। ये परिभाषा है भव्य जीव की। क्या परिभाषा है? कि जिसने आत्मा की बात प्रेम से सुनी है वो निश्चित ही भव्य है और भविष्य भावी निर्माण का पात्र है। ये परिभाषा किसने लिखी है? पद्मनंदी आचार्य ने इस ग्रंथ में लिखी है, पंचविंशतिका, पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखी है, जो हम कल प्रारंभ करेंगे। पद्मनंदी पंचविंशतिका कल प्रारंभ करेंगे ना, उसी में ये श्लोक आया है। कौन सा श्लोक? तत्प्रतिप्रीति चित्तेन येन वार्ताभिः श्रुता निश्चितं स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। कि जिसने आत्मा की बात प्रेम से सुनी है वो भव्य। ये परिभाषा जिस ग्रंथ में आई है वो ग्रंथ ही अपन कल प्रारंभ, अपने को पता ही नहीं है, अपन सुनते हैं बोलते हैं लेकिन अपने को पता नहीं रहता कि किस ग्रंथ में आई बात। पद्मनंदी पंचविंशतिका में और भी कई प्रसिद्ध श्लोक आए हैं जो आप सब बोलते, आपको याद है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये कहाँ का है? क्या? पद्मनंदी पंचविंशतिका अब शुरू करेंगे कल से। अब पंडित जी साहब ने, भोगीलाल जी साहब ने पढ़ाई सुबह के समय, काफी समय हो गया उस बात में। अब अपन कल शुरू करेंगे सायंकाल में। एक श्लोक और अपन बोलते हैं ना, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तप दानम चेन्द्रस्थानम षट्कर्माणि, ये भी उसी ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? ये पद्मनंदी पंचविंशतिका।
तो आपको ऐसा परिणाम आता है तो भाई ये प्रसिद्ध श्लोक हमने सुन रखे हैं, हमें वो पूरा ग्रंथ पढ़ना है। ऐसा ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है तो वो ग्रंथ अपन कल पढ़ने का है, शुरू करने का है। देखो तो इसमें भव्यदीप को कहा कि इस श्लोक देश को सम्यक अधिक भली बात की समझ करके पढ़ करके अवधारण करके अपने आत्मा को मुक्ति करके मान अपमान में समता भाव धारण करके और आग्रह छोड़ करके वन में रहे कि जन नगर में रहे, वन में रहे नगर में रहे से तात्पर्य ये है, देखो मुनि बने बिना तो मोक्ष होता नहीं, वन में भी जाएगा ही, लेकिन शुरुआत नगर में से होती है, शुरुआत घर में से होती है। ये बात है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत घर में से होती है। सम्यक दर्शन गृहस्थ दशा में ही प्राप्त किया जाता है, वहीं से प्राप्त करके जीव आगे बढ़ता है। कोई कोई जीव पहले आगे बढ़ के बाद में प्राप्त करते हैं, बाकी सही तरीका सही विधि तो राजमार्ग तो यही है कि प्रारंभ यहीं से होता है और फिर वह जीव आगे बढ़ता है। ऐसा स्वरूप। देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं, इसका अन्वय अर्थ आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ें। इस प्रकार हाँ जी, बहुत अच्छा। देखिए टीका भी मैं पढ़ देता हूँ। इति इस प्रकार श्लोक देश अर्थात इष्ट यानी सुख, उसका कारण मोक्ष और उसके उपाय स्वात्मा का ध्यान, ऐसा जिसमें और जिससे यथावत उपदेश किया गया है उसका प्रतिपादन किया गया है, वह श्लोक देश नाम का ग्रंथ है। उसका सम्यक प्रकार से अर्थात व्यवहार निश्चय द्वारा अभ्यास करके पठन करके चिंतन करके धीमान अर्थात हित अहित की परीक्षा करने में निपुण, ऐसा भव्य अर्थात की अनंत ज्ञानादि प्रकट कर सके ऐसी योग्यता वाला जीव उपमा रहित अर्थात अनुपम अनंत ज्ञानादि संपदा रूप मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्या करके? आग्रह छोड़ करके अर्थात बाह्य पदार्थों में अभिनिवेश मिथ्या मान्यता छोड़ करके ग्रामादिक में अथवा वन में निवास करता हुआ अर्थात विधि पूर्वक रहता हुआ वह मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्या करके? निश्चय रूप से विस्तार करके फैला करके, क्या विस्तार करके? मान में अर्थात महत्ता प्राप्ति में और अपमान में अर्थात महत्व के खंडन में, मान भंग में, राग द्वेष के अभाव रूप समता को विस्तार करके मान अपमान के प्रसंग में समता भाव रखकर, इस कारण से स्वमत से अर्थात श्लोक देश का अध्ययन और चिंतन से उत्पन्न हुए आत्मज्ञान से मान अपमान के प्रसंग में समता भाव रखकर मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अब ये सब चर्चा अपन कर चुके, इसलिए मैंने केवल इसको पढ़ दिया है आपने। समाधि तंत्र में भी 39वें श्लोक में ये बात कही है, यदा मोहात् प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः तदैव भावे स्वस्थमात्मानं साम्यतः क्षणात्, कि जब तपस्वी को मोह के कारण राग द्वेष उत्पन्न हो तभी उसको अपने में स्थित परम शुद्ध आत्मा की भावना करनी, इससे क्षण भर में राग द्वेष शांत हो जाएगा। तो राग द्वेष शांत होने का तरीका बताया कि जब राग द्वेष उत्पन्न हो तो अपने आत्मा को जीव जुदा बुद्धन जुदा ऐसा याद कर लो तो राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। भगवान इस उपदेश में इष्ट अर्थात मोक्ष और उपदेश अर्थात उसके उपास्य आत्म ध्यान उसका निरूपण प्रतिपादन किया गया है। ग्राम अथवा वन में बसता हुआ जो भव्य जीव इस श्लोकदेश का व्यवहार निश्चय द्वारा सम्यक प्रकार से अध्ययन चिंतन करके हिताहित का विवेक करता है तथा बाह्य पदार्थों में ममत्व का त्याग करके मान अपमान के प्रसंग में समता भाव रखता है, वह श्लोकदेश के अध्ययन चिंतन से प्राप्त किए गए आत्मज्ञान द्वारा अनुपम मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्लोकदेश टीका। और ये जो संस्कृत टीका है ये पंडित आशा दर्जी की लिखी है। किसकी लिखी है? पंडित आशा दर्जी ने इसकी संस्कृत टीका लिखी, जिसका बाद में गुजराती अनुवाद हुआ और फिर हिंदी अनुवाद पंडित देवेंद्र कुमार जी भदौरिया ने किया। मंगलाचरण से ग्रंथ प्रकाशित है जो अपने पर यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रंथ आप तक और अब तक पहुंचा है इसमें हम कल्पना नहीं कर सकते कितने लोगों का योगदान है।
1500 साल पहले पूज्यपाद स्वामी ने रचा। 1500 साल में वो सुरक्षित होता हुआ आप और हम तक पहुंचा, तो यूं ही पहुंच गया है। कितने ही लोगों का इसमें योगदान है। एक ग्रंथ भी छप करके भी आता है तो उसमें भी अनेक लोगों का योगदान होता है। कई श्रेष्ठीगण पैसा देते हैं प्रकाशन में, कई विद्वानगण उसको छपवाने में, शुद्ध शुद्ध देखने इत्यादि में अपना उपयोग लगाते हैं, योग लगाते हैं इत्यादि नाना प्रकार के सहयोग के द्वारा वो आप और हम तक पहुंचता है। तो इस ग्रंथ के समापन के अवसर पर हम आभार भी मानते हैं पूज्यपाद स्वामी का, और उसके बाद पंडित आशाधर जी जिन्होंने इसकी टीका लिखी, और हिंदी अनुवाद करने वाले देवेंद्र साहब इत्यादि इत्यादि, और भाई साहब डॉक्टर वीर सागर जी का भी हम विशेष स्मरण करते हैं। वो डेली इस क्लास को सुनते हैं, मतलब उनको सुनने की जरूरत थोड़ी है, लेकिन वो डेली सुनते हैं और मुझे बराबर मार्गदर्शन देते हैं कि कोई कमी हो, कोई कुछ भी बात हो तो बराबर मेरे को बताते हैं कि इसमें इस प्रकार से ये बात है। तो बराबर वो सुन करके वो पूरा मार्गदर्शन देते हैं। कहीं कोई शब्द का अर्थ मुझे नहीं आता है तो मैं उनसे पूछ लिया करता हूँ। तो इत्यादि सभी का जिनका भी हमको सहयोग मिलता है, हम सभी का आभार मानते हैं। और कल नया ग्रंथ अपन प्रारंभ करेंगे, पद्मनंदी पंचमी संहिता, अभी दिलवानी